जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जेठ का महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान विष्णु की कहानियाँ कहीं और सुनी जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी भगवान विष्णु और नारद जी की लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि इस पृथ्वी पर बढ़कर भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। नारद जी की यह सोच उनके दिमाग में घर कर गई। इस मनोभावना के चलते नारद जी का व्यवहार बदल गया। वे भगवान के गुणों के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी बखान करने लगे। जब भी भगवान की तारीफ करते तो अपनी सेवा कार्यों की तारीफ सबसे पहले करते। तो भगवान विष्णु को इस बात का पता चल गया। तो वे अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि समय रहते नारद जी को समझाना होगा कि हर आदमी मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का एक निर्णय किया। एक दिन नारद जी को कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं। तो नारद जी और विष्णु भगवान साथ साथ में एक वन में चले गए। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले कि मैं तो भाई थक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है। नारद जी कहीं पर पानी है तो ले आओ, वरना मुझसे तो आज प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा। तो यह बात सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए और बोले कि मेरे होते भगवान प्यासा रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। तो नारद जी ऐसा कहते हुए वहां से दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया से नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी जैसे ही थोड़ी ही दूरी पर गए तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया जिसके बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। तो नारद जी वहां पर चले गए। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। बस बैठे बैठे उसी को निहारने लगे और यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने के लिए आया था। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वो जल्दी जल्दी पानी का घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चल पड़ी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तो कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। तो उस घर का स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। तो उसने आते ही नारद जी को तुरंत पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता के साथ आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर सुंदर आसन पर बैठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप मुझे बताएं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो ये सुनकर नारद जी बोले कि आपके घर में जो अभी अभी कन्या जल का घड़ा लेकर आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम से चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या का विवाह एक महान योगी तथा संत के साथ होगा। तो उस कन्या के पिता ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि तुम मेरे घर पर ही रह जाओ। 2-4 दिन बाद शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही एक धरती का टुकड़ा भी दे दिया ताकि वो खेती करके अपना जीवन यापन आराम से कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। इतना सब कुछ पाकर नारद जी तो बहुत ही खुश हुए। अब नारद जी की वीणा तो एक खूंटी पर टंगी रहती जिसकी ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं था और अपनी पत्नी के आगे वो विष्णु भगवान को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती ही गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गई। अब नारद जी को तो एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण में और खेत के कामों में व्यस्त रहते थे और विष्णु भगवान को तो कभी याद किया ही नहीं।
एक बार की बात है, अचानक एक बार तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सारा सामान बह गया। पशु डूब गए, कुछ व्यक्ति भी मर गए। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी सोच रहे थे कि क्या करें। उन्होंने भी जो घर में कीमती सामान रखा था उनकी एक गंठड़ी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए उस पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। सोचा कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो जान तो बच जाएगी। जैसे ही बारिश रुकेगी वापिस आ जाएंगे। तो नारद जी की बगल में गंठरी और एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े हुए, दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए और पत्नी की गोदी में एक बच्चा और एक का हाथ पकड़े हुए सारे के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ खड्डा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गंठरी जो थी सामान की वो बगल से निकलकर पानी में बह गई। तो नारद जी गंठरी पकड़ते कैसे? दोनों हाथ तो बंधे थे। मन मोस कर फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जान बची, लाखों पाए फिर कमा लेंगे। कुछ दूरी पर जाने पर पत्नी एक खड्डे में गिर पड़ी। गोद में जो बच्चा था वो भी छूटकर बह गया। दोनों पति पत्नी बहुत रोए, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे दो बच्चे और थे, वो भी पानी में बह गए। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अब दो पति पत्नी बच गए। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को संभालते हुए ऊंची नीची जगह पर उन्हें बच्चों को ढूंढते रहे। चलते चलते पानी में एक बहुत बड़ा सारा खड्डा आया। पानी की वजह से उन दोनों को पता नहीं चला। दोनों एक ही खड्डे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार खड्डे से निकलकर बाहर आ गए। इधर उधर देखा तो पत्नी का कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक नारद जी इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे। रोते रोते रट लगाए। उनका तो बुरा हाल था। अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके नारद जी का तो कलेजा फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई। अब करें भी तो क्या करें। अपने भाग्य को कोस रहे थे। रोते बिलखते हुए नारद जी के मुंह से अचानक निकल गया कि हे भगवान, आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई कि वो किस लिए आए थे और कहाँ से आए थे। और कहने लगी, ओह भगवान विष्णु तो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो भगवान विष्णु के लिए जल लेने के लिए आया था और यहाँ पर गृहस्थी बसाकर बैठ गया। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी तो चले गए होंगे। नारद जी के इतना सोचते ही बाढ़ वहां से अचानक से गायब हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वहां तो सिर्फ घना वन था और बीच में नारद जी वहां पर खड़े थे। यह सब देखकर नारद जी को बहुत ही पछतावा हुआ और शर्माते हुए वहां से दौड़े तो देखा कि कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु बैठे हैं। नारद जी को देखते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और बोले कि अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लेकर आए हो या नहीं आए? तो नारद जी भगवान जी के चरण पकड़कर बैठ गया और अंशुधारा बहाने लगा। उनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि तुम अभी तो गए थे, कुछ ज्यादा देर थोड़ी ना हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आ गया कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा की गई थी। वे सोचने लगे कि उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भी दूसरा भगत नहीं है जो विष्णु का परम भक्त हो। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उसको पछतावा होने लगा और उसका घमंड थोड़ी सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान विष्णु के गुणगान करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत का युद्ध का जब समापन हुआ तो अर्जुन को भी वहम हो गया कि श्री कृष्ण का परम भक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन सोचते रहे
कि मैं इनका परम भक्त हूँ, तभी तो इन्होंने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वहम तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ लिया और चल पड़े। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में से एक शेर को पकड़ लिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाला इंसान था। वे अपने घर पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे, ये उनका नियम था। तो ये दोनों योगी के भेष में साथ में शेर को लेकर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। जब राजा मोरध्वज को उनके आने की खबर मिली तो नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गई और भगवान के तेज से नमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब आप हमारी शर्त मानेंगे। तो राजा मोरध्वज ने बड़े जोश से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये जो हमारे साथ शेर है नरबक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की शर्त सुनकर मोरध्वज के तो होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर राजा महल में गया। तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर राजा की पतिव्रता नारी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो राजा ने सारा हाल बता दिया। तो सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बह चले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि मैं आपकी आन पर अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ, आप इन योगियों को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि माधव, ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, तुम चुपचाप देखते रहो और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, परंतु अर्जुन के तो गले से नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भगत था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा रानी अपने हाथों में आरी लेकर अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। तो भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए और कहा कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया, और वहां से नाराज होकर जाने लगे। तो राजा रानी ने रोकने की बहुत ही मिन्नतें की। तब अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ करो और भगत का कल्याण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटा हुआ जाना तो रानी से कहा कि तुम अपने पुत्र को आवाज लगाओ। तो रानी ने कहा कि पुत्र तो मर चुका है, अब आवाज लगाने का क्या मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उसे आवाज लगाओ। इस पर रानी ने योगियों की आज्ञा मानकर अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई कि बेटा रतन कंवर। तो कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। जो मृत रतन कंवर का शरीर शेर ने खाया था, वही रतन कंवर हंसते हुए वहां आया और अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण के जयकारे गूंजने लगे। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगा। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान,
हमें तो एक ही वरदान दे दो कि जैसी परीक्षा आपने हमारी ली है, ऐसी कठोर तपस्या और किसी की ना लेना जैसी आपने हमारी ली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। तो ये थी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।